जिस पाकिस्तानी क्रिकेटर से पूछो तो उसके इंडियन क्रिकेटर्स के साथ बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं। इंडियन क्रिकेटर से पूछो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तारीफ़ करता है। अलीम डार और विराट कोहली का जो आपस में रिलेशनशिप है वो सारी दुनिया जानती है। अब ये अलीम डार ने उसके बारे में बात भी की है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि जब सारी चीज़ें इधर इन सब के बीच में ठीक हैं, तो ये जो इनके फैंस हैं ये ग्रोसरी वाले सोशल मीडिया के ऊपर किस चीज़ के ऊपर लड़े होते हैं। कौन सी तुम्हारे खेत में से मूलियाँ निकाल कर भाग जाती हैं ये कि तुम लड़ने पहुंच जाते हो एक दूसरे के सिर के ऊपर। अलीम डार ये कहते हैं कि विराट कोहली इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत इज़्ज़त करता है, बड़ा हम्बल किस्म का आदमी है। और उसने जब भी मुझसे मतलब वो जब भी मुझे बुलाता है पुकारता है तो वो मुझे पाजी कहता है। पाजी का मतलब होता है भाई जान, बड़े भाई जान, ठीक है, पाजी। तो वो विराट कोहली ने हमेशा अलीम डार को पाजी कहकर मुखातिब किया है। अच्छा, अलीम डार का और विराट कोहली का ना पुराना चल रहा है रिलेशनशिप, ये आज का नहीं है। मुझे याद पड़ता है 2015-16 में ना विराट कोहली ने अलीम डार के जो बेटे हैं ना, क्या नाम है उसका पता नहीं, हसन के हुसैन पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, उसके लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया था। हसन ही नाम है मेरा ख्याल है। और उस बच्चे को ये कहा था कि यार तुम नेक्स्ट टाइम तुम्हारे अब्बा कोई टूर शूअर हमारा कर रहे हुए ना, मैनेज ऑफिशियल कर रहे हुए, तो तुम ज़रूर आना, तो मैं तुमसे मिलूँगा भी। इनफैक्ट तुम्हें अपने ड्रेसिंग रूम की भी सैर कराऊँगा, इंडियन ड्रेसिंग रूम की। और प्लस उन्होंने ये कहा था विराट कोहली ने कि मैं तुम्हें अपना साइंड बैट भी दूंगा। तो मेक श्योर करना कि तुम जब नेक्स्ट टाइम इंडिया का कोई टूर हो या इंडिया की कोई सीरीज़ हो कि जिसमें तुम्हारे अब्बा एज ए अंपायर मौजूद हों, तो तुम ज़रूर आना अपने अब्बा के साथ। ये 2016 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज से 8 साल पहले। उसके बाद मेरा ख्याल है 2020-21 में विराट कोहली ने एक और वीडियो मैसेज, अच्छा पहला भी 2016 वाला भी वीडियो मैसेज था। अच्छा, दूसरा जो विराट कोहली ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया अलीम डार के लिए, वो मेरा ख्याल है कि 2020-21 की बात है। अलीम डार ने ना एक स्कूल बनाया था स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, बना रहे थे उस टाइम। अब उसकी अपडेट मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है बना लिया होगा उन्होंने, क्योंकि अलीम डार ने कोई रेस्टोरेंट खोला था और उस रेस्टोरेंट की आमदन से उन्होंने ये स्कूल चलाना था, इस तरह का कोई उनका प्लान था। तो अलीम डार ने बेसिकली जब विराट कोहली से ये बात शेयर वगैरह की थी, तो विराट कोहली ने इस सारे वेंचर के लिए ना अलीम डार के, तो उसके लिए भी एक बड़ी स्पेशल किस्म की वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। और उसमें भी उन्होंने अलीम डार को, जिसे कहते हैं, बड़ा बेस्ट ऑफ लक कहा था, बेस्ट विशेज़ दी थी। और मतलब नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था कि अलीम डार का ये जो वेंचर है ये कामयाबी के साथ चले। अब विराट कोहली का इसी तरह ही है यार, वो मतलब बड़ी हम्बल किस्म की ओपिनियन का मालिक है, आम सा आदमी है जिसने जिसने ना हर बंदे को उसकी जगह के ऊपर रखा हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल ये है कि आप ये देख लें कि दी अंबानीज़ हर किसी को नचा सकते हैं, विराट कोहली को नहीं वो नचा सकते। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अंबानीज़ की शादी में कौन सा ऐसा बंदा जो आपको नहीं नज़र आता सिवाय विराट कोहली के। विराट कोहली नहीं भाई जाता, वो कहता है नहीं जाना तो नहीं जाना, आप पैसा बहा रहे हैं बहाएं। आप अगर लोगों को पैसा देकर भी बुला रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए देकर भी बुला रहे हैं, तो बुलाएं। मैं तो नहीं आता, और वो नहीं आता, आपके सामने है वो नहीं आता। तो विराट कोहली का ये है कि उसको पता है कि मैंने किस बंदे को किस जगह के ऊपर रखना है। और अगर वो अलीम डार की रिस्पेक्ट करता है, अलीम डार को पाजी कहता है, तो फिर इसका मतलब है कि अलीम डार के उसके साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। और अलीम डार ने बाकी उसके बड़े भाई की तरह उसके साथ मामलात किए होंगे, तभी तो वो विराट कोहली इतनी इज्जत करता है। और विराट कोहली आप ये देखें ना कि वो इस तरह के जेस्चर्स देता रहता है, वो रेगुलर देता रहता है। वो रबाडा की पॉडकास्ट चल रही थी तो उसमें आकर हाय हेलो कर गया, वो बहुत बड़ी बात है। वरना विराट कोहली को क्या लगे कि एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर पॉडकास्ट कर रहा है, वो उसमें आकर अपना जनाब हाय हेलो कर जाए, जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। बल्ले वो गिफ्ट कर रहा होता है, अभी शकीब को किया, वो आकाशदीप को किया, रिंकू सिंह को किया, मोहम्मद आमिर को किया, बल्ले तो पता नहीं वो कितने गिफ्ट कर चुका है। और चैरिटी कॉजेज़ के लिए अपनी शर्ट्स, अपनी कैप्स, साइंड, इवन बैट्स भी वो डोनेट कर रहा होता है फॉर ऑक्शन के। जितने भी पैसे मिले वो जो भी आपका चैरिटी कॉज है, जो भी आपका सोशल कॉज है, उसके में अकाउंट में आप ये सारे पैसे डालें, वो लोगों की बेहतरी के लिए सर्व होने चाहिए। तो विराट कोहली की ना ये गेमें बहुत, ये वाली जो उसके काम है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं भाई। और इसके ऊपर जितनी उसकी तारीफ़ की जाए ना वो कम है, क्योंकि ये हर कोई काम करता नहीं है। वो जिसे कहते हैं ऊपर ऊपर से शुगल मेले के लिए या पीआर बनाने के लिए लोग कर कुट लेते हैं कि ठीक है फैंस हमें लाइक कर देंगे हमारे इस काम को या ये वो सारा कुछ, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाते। विराट कोहली रेगुलर करता है,
ये उसकी बात है कि वो रेगुलर करता है, प्लस उसने अपने रिलेशनशिप्स बड़े ज़बरदस्त बनाए हुए हैं। आपके सामने ही है, अलीम डार के साथ रिलेशनशिप देख लें, उसका पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ देख लें, बाबर आजम के साथ देख लें, शादाब के साथ देख लें, वो और छोड़ के अब्दुल्ला शफीक के साथ देख लें, वो एशिया कप में आपको याद ही होगा। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के तो ज़्यादातर लड़के, उनकी विराट कोहली के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं गपशप है। हारिस रऊफ़ को देख लें आप, तो विराट कोहली नोज़ के यार मैंने ना किस इंसान से किस तरह का क्या हिसाब किताब रखना है। अब अगर किसी को ये लगता है कि नहीं वो अब चेंज हो गया है या बदल गया है, तो फिर मेरे ख्याल में तो आपको ये भी रीज़न देखनी चाहिए कि कहीं आपसे तो नहीं कोई ऐसी बात हुई है समथिंग लाइक दैट कि जिसकी वजह से विराट कोहली का तबीयत में कोई बदलाव आपको देखना पड़ा। ये भी हो सकता है ना, लोग अपनी गलती मानते नहीं हैं। इंसान की ये फितरत है कि वो अपनी गलती नहीं मानता। मतलब फितरत क्या है, उसके अंदर ये खसलत है कि वो अपनी गलती नहीं मानता, वो अपनी गलती भी दूसरों के ऊपर डालने के चक्करों में होता है। तो मुझे जितने भी मैं विराट कोहली से रिलेटेड पढ़ रहा होता हूँ चीज़ें एंड ऑल दैट स्टफ, लोग उसकी तारीफ़ ही करते हैं। 99.9% मैंने उसकी तारीफ़ ही सुनी है आगे पीछे। बहुत कम होता है कि कोई उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हो और या उसके अगेंस्ट बात कर रहा हो, और जो कर भी रहे होते हैं उनमें से भी मैक्सिमम उसकी बैटिंग, उसकी क्रिकेट से रिलेटेड ही होता है। पर्सनल ज़ात पर तो आई हैव नॉट सीन मच, बहुत कम होता है। वो कोई रिसेंटली कुछ पॉडकास्ट आए हैं जिनमें आपको इस किस्म का कोई इशारा मिलता है कि कोई जिसे कहते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर उसकी कुछ चीज़ें ख़राब हुई कुछ फॉर्मर दोस्तों के साथ, लेकिन अब उसमें किसका क्या मामला है हम कुछ नहीं कह सकते भाई। एक एंड से एक चीज़ पता लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वही ठीक हो, दूसरे एंड के ऊपर दूसरी चीज़ भी ठीक हो सकती है। व्हाट इफ़ के गलती इन लोगों की थी, विराट कोहली का कोई कसूर नहीं था, वो चुप करके बस साइड पर हो गया। यू नेवर नो, बट लेट्स सी। इस तरह की बातों से मेरा नहीं ख्याल कि विराट कोहली के स्ट्रेचर को कोई फ़र्क पड़ता है। उसने क्रिकेट को डोमिनेट कर लिया है, ह्यूमैनिटी के हिसाब में वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो और मेरा ख्याल है और क्या चाहिए किसी को। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।